सुनो, अगर तुम अब भी किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब तुम चाहना छोड़ देते हो तो वही व्यक्ति खुद तड़पता है। इंतजार करना, खुद को संभालना और अपनी शक्ति पहचानना, यही असली तरीका है। और याद रखो, ये तरीका तुम्हारे रिश्तों और खुद के प्रति सोच को पूरी तरह बदल सकता है। देखो भाई, जब वो चली गई तो हर दिन तुम्हारे लिए एक नई चुनौती बन गया। सुबह की पहली किरण भी अब फीकी लगती थी और शामें वे तो बस खालीपन का एहसास लेकर आती थी। मन बार बार यही पूछता, क्यों उसने ये किया? क्या मैं कुछ कर सकता था? और यही सवाल तुम्हें अंदर से कमजोर करने लगता है। लेकिन सुनो, यही वक्त है समझने का कि छोड़ना और खुद को संभालना ही असली ताकत है। पहले दिन कठिन थे। हर पल उसका चेहरा, उसकी हंसी, उसकी यादें सब दिमाग में घूमती रहती थी। परंतु यही समय है जब तुम अपने अचेतन मन की भावनाओं को समझो। फ्रायड कहते हैं, हमारे अचेतन मन में छुपी भावनाएं ही हमारे फैसलों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करती है। भाई, डर, अकेलापन, अधूरी उम्मीद, ये सब तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का मौका है। इनसे भागो मत, उन्हें समझो। रात के अंधेरे में जब चारों ओर चुप्पी थी, मैं अपने आप से ये कहता, भाई, अब मैं किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं अपनी शक्ति और शांति को बनाए रखूंगा। वही जो सच में मेरा है वो अपने आप वापस आएगी। यही सबसे बड़ा रहस्य है। यदि तुम इसे अपनाओगे, तुम्हारी मानसिक स्थिति स्थिर होगी और ये स्थिरता उसे खींचेगी। कार्ल यूंग के अनुसार छाया को पहचानना और स्वीकार करना आत्मन्वेषण की पहली सीढ़ी है। भाई, यही समय है अपनी छाया, डर, असुरक्षा, अधूरी उम्मीद का सामना करने का। डर केवल साहस की चाबी है। अकेलापन तुम्हारी आत्मनिर्भरता की परीक्षा है। असुरक्षा तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारी शक्ति केवल बाहर से नहीं, भीतर से आती है। सोचो, पहले तुम उसे हर पल याद करते थे, हर संदेश का इंतजार करते थे। अब तुम्हारा काम है अपने दिन को खुद से भरना। पढ़ाई करो, शौक पूरे करो, खुद को व्यस्त रखो। यही प्रतीक्षा की असली परीक्षा है। फ्रैंकल कहते हैं, सहनशीलता और प्रतीक्षा जीवन में असली अर्थ लाती है। जब तुम संयम और खामोशी के साथ अपने भीतर की शक्ति खोजोगे, वही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर लौटेगी। रात में जब सब सो जाते, मैं अपने भीतर की आवाज सुनता। पहले ये आवाज केवल दर्द देती थी, अब ये शिक्षा बन गई थी। ये कहती है, जो सच में तुम्हारा है वो अपनी गति से लौटेगा। तुम केवल अपने आप को संभालो, संयम रखो, अपनी शक्ति पहचानो। यही असली लड़ाई है, बाहर नहीं, भीतर। बाहर की चीजें लौट सकती है या नहीं, पर भीतर की शांति और शक्ति हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। अल्फ्रेड एडलर कहते हैं, संबंधों में शक्ति और आत्म अभिशक्ति दोनों जरूरी है। भाई, यही समझो, पहले खुद को संभालो, अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखो, संयम और धैर्य से रहो। जब तुम खुद मजबूत और स्थिर हो जाओगे, तब वही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर खींचेगा। भाई, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये तुम्हारे लिए मार्गदर्शन है। तुम्हें दर्द महसूस होगा, अकेलापन होगा, पर यही समय है अपने भीतर की शक्ति पहचानने का। छोड़ो, संभालो, संयम रखो। जब तुम खुद पर काबू पालोगे, वही व्यक्ति तुम्हारी ओर लौट आएगी। और याद रखो, ये कोई तुरंत परिणाम वाला खेल नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा और संयम की परीक्षा है। यही असली शक्ति है, यही असली जीत है। इस समय को और गहरा महसूस करो। हर बार जब तुम्हारा मन उसे याद करे, ये सोचो, मैं शांत हूं, मैं संयमित हूं, मैं मजबूत हूं। वही जो मेरी नियति में है वो लौटेगी। यही असली भाई भाई वाली सलाह है। भाई, सुनो, जब तुम चाहना छोड़ देते हो तो असली परीक्षा शुरू होती है। अब मन बार बार कहता है, कॉल करूं, मैसेज करूं, कुछ बताओ, लेकिन वही तुम्हारी कमजोरी को खिला देता है।
याद रखो, असली ताकत खामोशी और प्रतीक्षा में छुपी है। जॉन बोल्बी कहते हैं, सच्चा लगाव दूरी में भी सम्मान और समझ बनाए रख सकता है। ये मत भूलो, अब जब तुम उसके पास नहीं हो तो भी तुम्हारा प्यार और संयम उसकी ओर खिंचाव बनाए रखता है। ये कोई खेल नहीं है भाई, ये केवल तुम्हारी समझ और मानसिक शक्ति का परीक्षण है। सोचो, रात को जब अकेला बैठा हो, मन में यादें घूम रही हो, उसकी हंसी, उसकी बातें, वो पल जो तुम दोनों ने साथ बिताए, उस समय अपने आप से कहो, भाई मैं शांत रहूंगा, मैं संयम रखूंगा, मैं उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। वही जो सच में मेरा है वो लौटेगी। भाई याद रखो, प्रतीक्षा करना और खामोश रहना कोई कमजोरी नहीं है, ये शक्ति है। वही शक्ति जो तुम्हें मजबूत बनाती है, वही शक्ति जो उसे ये एहसास कराएगी कि वो तुम्हारे बिना अधूरी है। अपने दिन को व्यस्त बनाना सीखो। पढ़ाई, काम, शौक, दोस्त, जो भी तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है, उसमें समय लगाओ। यही असली रणनीति है। हर बार जब तुम्हारा मन उसके पास जाने को कहे, तब खुद से कहो, मैं अपनी शक्ति और शांति बनाए रखूंगा। संयम ही मेरी ताकत है। फ्रैंकल लिखते हैं, सहनशीलता और धैर्य में ही जीवन का असली अर्थ है। यही असली लड़ाई है भाई। बाहर की चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, पर तुम्हारी मानसिक स्थिति हमेशा तुम्हारे हाथ में है। जब तुम स्थिर रहोगे, संयमित रहोगे, वही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर खींचेगा। रात को जब चुप्पी गहरी हो, तब सोचो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने भीतर की शक्ति में हूं, मैं संयम में हूं, मैं शांत हूं। यही मेरी असली जीत है। यूं कहते हैं, छाया को अपनाना और उससे सीखना ही असली आत्मन्वेषण है। ये छाया, डर, अकेलापन, अधूरी उम्मीद तुम्हें मजबूत बना रही है। भाई, ये समय केवल प्रतीक्षा का नहीं है, ये खुद को तैयार करने का समय है। जब तुम शांत रहोगे, संयमित रहोगे और अपनी शक्ति को पहचानोगे, वही व्यक्ति खुद तड़पेगी। तुम उसे बुलाने की कोशिश मत करो, तुम्हारा इंतजार ही उसे तुम्हारी ओर खींचेगा। याद रखो, ये कोई खेल या चाल नहीं है, ये तुम्हारी समझ, धैर्य और मानसिक शक्ति का अभ्यास है। हर पल, हर याद, हर दर्द तुम्हें ये सिखा रहा है। छोड़ो, संभालो और संयम रखो। भाई, यही असली सलाह है। यही वो तरीका है जिससे तुम न केवल अपनी शांति पाओगे, बल्कि वही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास लौटेगी। सुनो, अब जब तुम इंतजार करना सीख चुके हो, संयम रखा है और अपनी खामोशी में ताकत पाई है, अगली चीज जो तुम्हें समझनी होगी वो है समय का खेल और धैर्य की शक्ति। समय कोई दुश्मन नहीं है, पर अगर तुम इसे नहीं समझते तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दर्द बन सकता है। रिश्तों में असली मूल्य तुरंत पाने में नहीं, बल्कि संयम, धैर्य और आंतरिक शक्ति की समझ में छुपा होता है। सोचो, पहले तुम हर पल उसे याद करते थे, हर संदेश का इंतजार करते थे, हर छोटी बात तुम्हारे दिल में जैसे आग लगा देती थी। पर भाई, वही आग अब तुम्हें जलाने के बजाय तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जगा रही है। तुम्हारा काम अब यह है कि तुम अपनी दिनचर्या में खुद को पूरी तरह व्यस्त रखो। पढ़ाई, काम, फिटनेस, शौक, जो भी तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है, उसमें समय लगाओ। जॉन बोल्बी कहते हैं, सच्चा लगाव दूरी में भी सम्मान और समझ बनाए रख सकता है। यही असली समझ है। अब जब तुम उससे दूर हो, वही दूरी तुम्हारे संयम और स्थिरता को उसकी नजर में और भी अधिक मूल्यवान बनाती है। जब तुम शांत रहोगे, स्थिर रहोगे और अपनी शक्ति को नियंत्रित करोगे, वही व्यक्ति खुद तड़पेगी और तुम्हारी ओर खींचेगी। रात को जब अकेलापन गहरा हो, उस समय अपने आप से कहो, भाई मैं संयम रखूंगा, मैं शांत रहूंगा, मैं अपनी शक्ति और शांति बनाए रखूंगा। वही जो मेरी नियति में है वो लौटेगी। याद रखो, ये कोई खेल नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी मानसिक स्थिति
और संयम का अभ्यास है। तुम्हारा संयम ही उसकी दिलचस्पी और आकर्षण बढ़ाएगा। कार्ल यूंग कहते हैं, छाया को पहचानना और स्वीकार करना आत्मन्वेषण की पहली सीढ़ी है। भाई, यही समय है अपनी छाया, डर, अकेलापन, अधूरी उम्मीद का सामना करने का। डर केवल साहस की चाबी है। अकेलापन तुम्हारी आत्मनिर्भरता की परीक्षा है। असुरक्षा तुम्हें अपने भीतर की शक्ति खोजने के लिए है। यही सब तुम्हें तैयार करता है उस पल के लिए जब वो वापस आएगी। फ्रैंकल लिखते हैं, सहनशीलता और प्रतीक्षा जीवन में असली अर्थ लाती है। यही असली लड़ाई है। बाहर की चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, पर तुम्हारी मानसिक स्थिति हमेशा तुम्हारे हाथ में है। जब तुम स्थिर रहोगे, संयमित रहोगे, वही व्यक्ति खुद तड़पेगी और तुम्हारी ओर लौटेगी। अल्फ्रेड एडलर कहते हैं, संबंधों में शक्ति और आत्म अभिशक्ति दोनों जरूरी है। यही समझो भाई, पहले खुद को संभालो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, संयम और धैर्य से रहो। जब तुम खुद मजबूत और स्थिर हो जाओगे, तभी वही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर खींचेगी। भाई, इस समय को व्यर्थ मत जाने दो। हर याद, हर अधूरी उम्मीद, हर दर्द तुम्हें यह सिखा रहा है कि छोड़ना और संयम रखना ही असली जीत है। हर पल जब मन उसके पास जाने को कहे, तब खुद से कहो, मैं शांत हूं, मैं संयमित हूं, मैं मजबूत हूं। वही जो मेरी नियति में है वो लौटेगी। और सुनो भाई, ये कोई जादू नहीं है, कोई तुरंत परिणाम वाली चीज नहीं। ये केवल तुम्हारी मानसिक स्थिति, संयम और धैर्य की परीक्षा है। यही असली शक्ति है, यही असली जीत है। तुम जब ये समझ जाओगे, तब हर अधूरी उम्मीद और दर्द तुम्हारे लिए शिक्षा और शक्ति का साधन बन जाएगा। भाई, यही असली सलाह है। संयम रखो, खुद को व्यस्त रखो, समय पर भरोसा रखो। वही व्यक्ति जो सच में तुम्हारा है, वो धीरे धीरे तुम्हारी ओर खींचेगी। तुम उसे बुलाने की कोशिश मत करो, तुम्हारा इंतजार ही उसे तुम्हारी ओर खींचेगा। अब जब तुम पहले ही इंतजार करना और संयम रखना सीख चुके हो, अगली चीज जो तुम्हें समझनी होगी वो है आत्मनिर्भरता और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना। समझो, कोई भी रिश्ता तभी टिकता है जब तुम अपनी खुशियां और शांति खुद बना सकते हो। ये मत सोचो कि केवल वही तुम्हें पूरा कर सकती है। पहले अपने भीतर की दुनिया को स्थिर और मजबूत बनाओ। रात को जब सब सो जाते हैं और तुम्हारे मन में यादें घूमती हैं, उस समय अपने आप से कहो, भाई, मैं अपने जीवन के केंद्र में खुद हूं। मेरी खुशी, मेरी शक्ति, मेरी शांति मेरी जिम्मेदारी है। यही सबसे बड़ी सीख है। जॉन बोल्बी कहते हैं, सच्चा लगाव तभी मजबूत होता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा और भावना में स्थिर हो। भाई, यही वक्त है अपनी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का। पहले अपनी शक्ति महसूस करो, अपने आप को संभालो। जब तुम स्थिर और संयमित रहोगे, वही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर खींचेगी। सोचो, पहले तुम हर पल उसके संपर्क में रहने के लिए बेताब रहते थे। अब यही समय है जब तुम खुद की गतिविधियों, अपने काम और अपने शौक में व्यस्त रहो। यही प्रतीक्षा की असली परीक्षा है। हर बार जब तुम्हारा मन उसे याद करे, उस याद को अपने भीतर की शक्ति और सीख में बदल दो। कार्ल यूंग कहते हैं, छाया को अपनाना और उससे सीखना ही आत्मन्वेषण है। भाई, ये छाया, डर, अकेलापन, अधूरी उम्मीद तुम्हें अपनी शक्ति दिखा रही है। यही वो समय है जब तुम अपने भीतर की दुनिया को मजबूत बनाते हो, ताकि बाहर की चीजें तुम्हें प्रभावित न कर सके। फ्रैंकल लिखते हैं, सहनशीलता और प्रतीक्षा में जीवन का असली अर्थ है। यही असली परीक्षा है। बाहर की चीजें लौट सकती है या नहीं, लेकिन तुम्हारा संयम, धैर्य और आत्मनिर्भरता हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। जब तुम स्थिर रहोगे और संयमित रहोगे, वही व्यक्ति धीरे धीरे तुम्हारी ओर खींचेगी। भाई, याद रखो, ये कोई जादू नहीं, कोई तुरंत परिणाम वाली चीज नहीं। ये केवल तुम्हारी मानसिक स्थिति, संयम
और धैर्य की परीक्षा है। हर दर्द, हर अधूरी उम्मीद, हर अकेला पल तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है और वही तुम्हें असली जीत दिलाएगी। अल्फ्रेड एडलर कहते हैं, संबंधों में शक्ति और आत्म अभिशक्ति दोनों जरूरी है। पहले अपनी शक्ति पहचानो, संयम रखो, खुद पर भरोसा रखो। जब तुम अपनी दुनिया में स्थिर रहोगे, वही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर आएगी। भाई, यही असली सलाह है। खुद को मजबूत बनाओ, संयम रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। वही व्यक्ति जो सच में तुम्हारा है, वो इस शक्ति और स्थिरता की ओर खुद तड़पेगी। तुम उसे बुलाने की कोशिश मत करो, तुम्हारा इंतजार ही उसे तुम्हारी ओर खींचेगा। अगली चुनौती आती है खामोशी और प्रतीक्षा की परीक्षा। बहुत बार लोग सोचते हैं कि संदेश भेजना, कॉल करना या बार बार याद दिलाना ही प्यार है, पर याद रखो, असली प्यार और असली आकर्षण खामोशी में, संयम में और आत्मशक्ति में छुपा है। रात के समय जब तुम अकेले हो और यादें तेज हो जाती हैं, अपने आप से कहो, भाई, मैं शांत रहूंगा, मैं संयमित रहूंगा, मैं अपनी शक्ति बनाए रखूंगा। वही जो मेरी नियति में है, वो लौटेगी। भाई, यही वो मंत्र है जिसे समझना जरूरी है। संयम और खामोशी तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। यही वही शक्ति है जो उसे तड़पाएगी। फ्रैंकल कहते हैं, सहनशीलता और प्रतीक्षा में जीवन का असली अर्थ है। और सही में भाई, ये प्रतीक्षा कोई खाली समय नहीं है। ये तुम्हारे भीतर की ताकत, संयम और धैर्य को निखारने का समय है। जब तुम शांत रहोगे, वही व्यक्ति तुम्हारी ओर खींचेगी। कार्ल यूंग कहते हैं, छाया को अपनाना और उससे सीखना आत्मन्वेषण की पहली सीढ़ी है। भाई, ये छाया, अधूरी उम्मीद, डर और अकेलापन तुम्हें यह सिखा रही है कि असली शक्ति केवल बाहर नहीं, भीतर है। याद रखो, अब कोई संदेश, कोई बहाना तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। अब तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। हर दर्द और हर अधूरी उम्मीद तुम्हें संयम, धैर्य और आत्मनिर्भरता की सीख दे रही है। यही असली रणनीति है। अल्फ्रेड एडलर कहते हैं, संबंधों में शक्ति और आत्म अभिशक्ति दोनों जरूरी है। भाई, संयम रखो, खामोशी में मजबूत रहो। जब तुम स्थिर रहोगे, वही व्यक्ति धीरे धीरे तुम्हारी ओर खींचेगी। तुम उसे बुलाने की कोशिश मत करो। देखो, तुमने संयम रखा, प्रतीक्षा की, अपनी शक्ति और आत्मनिर्भरता को पहचाना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब वही व्यक्ति जो सच में तुम्हारा था, वो वापस आएगी। नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये तुम्हारे संयम, धैर्य और मानसिक शक्ति का परिणाम है। रात को जब सब सो जाते हैं, तब तुम महसूस करोगे, तुम अकेले नहीं। तुम्हारी शक्ति और शांति तुम्हारे भीतर है। और वही व्यक्ति जो सच में तुम्हारा है, धीरे धीरे तुम्हारी ओर लौटेगी। जॉन बोल्बी कहते हैं, सच्चा लगाव तब टिकता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा में स्थिर हो। यही असली सत्य है। भाई, याद रखो, कभी भी किसी को मजबूर मत करो। कभी भी अपने दर्द या अधूरी उम्मीद को बाहर मत फैलाओ। तुम शांत रहो, संयमित रहो, अपनी शक्ति को पहचानो। वही व्यक्ति अपनी गति से तुम्हारी ओर आएगी। कार्ल यूंग कहते हैं, छाया को अपनाना और उससे सीखना ही आत्मन्वेषण है। यही तुम्हारा समय था अपनी छाया को अपनाने का। डर, अकेलापन, अधूरी उम्मीद, सब कुछ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। और अंत में भाई, ये कहानी तुम्हें यह सिखाती है कि छोड़ना, संयम रखना, प्रतीक्षा करना और अपनी शक्ति को पहचानना ही असली जीत है। जब तुम ये सब कर लोगे, वही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर लौटेगी। याद रखो, ये कोई तुरंत परिणाम वाली चीज नहीं है। ये केवल तुम्हारी मानसिक स्थिति, संयम और धैर्य की परीक्षा है। यही असली ताकत है, यही असली जीत है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। अरु स्टोइक साइकोलॉजी